जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से आपकी तैयारी चल रही होगी। तो एसएससी के बहुत सारे एग्जाम आने वाले हैं, बहुत सारे एग्जाम आ चुके हैं। सही है, बहुत सारे एग्जाम आप दे भी रहे होंगे। तो साथियों, हमारा टॉपिक क्या चल रहा था? हमारा टॉपिक चल रहा था कांग्रेस व कांग्रेस के अधिवेशन। ठीक है, उसके बाद हमने कांग्रेस के बारे में जाना था। साथ ही साथ हमने 3 अधिवेशनों के बारे में जाना था, अधिवेशन 1, 2, 3। उसी टॉपिक को मैंने बताया था, वो कम से कम हमारा 3-4 क्लासों में कंप्लीट होगा। तो इसी उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम अपना चौथा अधिवेशन कंप्लीट करेंगे। देखिए, मैंने आपको बताया था कि बहुत अधिवेशन है, तो हम कुछ महत्वपूर्ण अधिवेशन, प्रमुख अधिवेशन जो है वो पढ़ेंगे। जैसे कि प्रमुख प्रमुख अधिवेशन, जैसे कि वंदे मातरम कौन से अधिवेशन में गाया गया, राष्ट्रीय गीत कौन से अधिवेशन में गाया गया, और सूरत अधिवेशन क्या है ना, कलकत्ता अधिवेशन क्या है। ये मैं कुछ महत्वपूर्ण अधिवेशन जो 17-18 अधिवेशन है उन्हें कंप्लीट करेंगे, जो हमारा शायद 3-4 क्लासों में कंप्लीट हो जाएगा। तो अच्छे से वीडियो में बने रहिए, सारी क्लासेस देखिए। और अगर आपने हमारी पहली कांग्रेस पर कांग्रेस अधिवेशन वाली क्लास नहीं देखी है तो उसे जाके देखिए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज के हमारे टॉपिक भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो बने रहिए। सबसे पहले हम हेडिंग डाल देते हैं कि कांग्रेस व कांग्रेस के अधिवेशन। कांग्रेस के अधिवेशन, इसकी हम बात कर रहे थे। कुछ अधिवेशन हमने पढ़े थे, हमने 3 अधिवेशन पढ़े थे। ठीक है, चौथे अधिवेशन की हम बात करते हैं। देखिए, अधिवेशन बताऊंगा कहां हुआ, ये बताऊंगा क्यों इंपॉर्टेंट है, ये बताऊंगा। लिखूंगा कम, समझाऊंगा ज्यादा। ठीक है, तो आपको अच्छे से चीजों को समझना है। मैं चाहता हूं आज जितने मैं अधिवेशन यहाँ पे कराऊं वो आप याद करके बिल्कुल घर जाएं, बिल्कुल याद करके। ठीक है, तो हम चौथे अधिवेशन पे आ गए थे, फोर्थ अधिवेशन। देखिए, जो फोर्थ अधिवेशन हुआ वो हुआ था 1888। 1888 में ये अधिवेशन हुआ। कहां पर ये अधिवेशन हुआ? तो ये हुआ था भैया प्रयागराज। कहा? प्रयागराज में अधिवेशन हुआ था। ठीक, इस अधिवेशन के दौरान इसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष की बात कर लेते हैं। तो इस अधिवेशन के दौरान जो इसके अध्यक्ष थे उनका नाम था जॉर्ज यूले। कौन थे? जॉर्ज यूले। अब देखिए, क्या इस अधिवेशन को मैंने क्यों पढ़ाया, क्यों इसमें विशेष है, क्यों अधिवेशन ये विशेष हो जाता है, क्यों ये एग्जामिनर पूछता है, इस बारे में मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि भाई देखिए, अभी तक हमने जितने अधिवेशन पढ़े, क्या उसमें आपने अभी तक कोई अंग्रेज कांग्रेस का अध्यक्ष देखा? 3 अधिवेशन हमने पढ़ लिए, उसमें कोई अंग्रेज कांग्रेस का अध्यक्ष था? बिल्कुल नहीं था। तो चौथा इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एग्जामिनर पूछता है कांग्रेस का वो कौन सा अधिवेशन है जिसमें एक अंग्रेज को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। तो वो कौन सा अधिवेशन था? चौथा अधिवेशन था। मैं लिख भी देता हूं यहां पर कि इसमें प्रथम बार एक अंग्रेज को अध्यक्ष बनाया गया। देखिए, अभी तक 3 अधिवेशन आपने पढ़े। अगर आपने वो पहली वाली क्लासेस मेरी गौर से देखी होंगी, गौर से पढ़ी होंगी, तो आप इसमें एक चीज और नहीं देख पा रहे होंगे। क्या? कि हुआ कहां था? ये कलकत्ता में हुआ था। और कलकत्ता है कहां पर? कलकत्ता है उत्तर प्रदेश। अब देखिए, एसएससी भी पूछ सकती है, और उत्तर प्रदेश में भी कई एग्जाम होते हैं, उसमें भी पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश में होने वाला पहला कांग्रेस का अधिवेशन कौन सा है। तो वो है चौथा अधिवेशन जो 1888 में हुआ था। इसे भी मैं लिख देता हूं। ये उत्तर प्रदेश में होने वाला प्रथम अधिवेशन था। ये उत्तर प्रदेश में होने वाला प्रथम अधिवेशन था। देखिए भाई, जो चौथा अधिवेशन हमारा हुआ
वो हुआ था 1888 में। कहा हुआ था? प्रयागराज में हुआ था। कौन इसके अध्यक्ष थे? इसके अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले। और जॉर्ज यूले पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे किसी कांग्रेस अधिवेशन के। ठीक। प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि भैया वो कौन सा अधिवेशन था जिसमें एक अंग्रेज को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया? तो पहले अंग्रेज जिसे कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया उनका नाम था जॉर्ज यूले। और वो प्रथम बार था कौन से में, किस सन में? 1888 में, जो कि प्रयागराज में हुआ था। मैं आपको बताया कि बहुत सारे प्रश्न इसमें से बन जाते हैं, लिखा कम है, प्रश्न बहुत ज्यादा बन जाते हैं, 10-12 प्रश्न इसी में से घुमा के आपसे 10-12 प्रश्न पूछ लेगा कि उत्तर प्रदेश में होने वाला प्रथम अधिवेशन कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन जो उत्तर प्रदेश में पहली बार हुआ था, है ना। और जॉर्ज यूले कांग्रेस के अध्यक्ष थे, वो कौन सा अधिवेशन था, कहां वो हुआ था। तो कई सारे प्रश्न इसमें से पूछे जाते हैं, इसलिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमने कितने अधिवेशन पढ़े? हम चौथे अधिवेशन तक पहुंच चुके हैं। अब हम बात करते हैं पांचवा नहीं, छठा नहीं, सीधे मैं आपको ले चलता हूं 12वें अधिवेशन पर। तो ये मैंने आपको पहले ही बताया कि हम इंपॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो अधिवेशन है, जो एग्जामिनर बार बार पूछता है, जो एग्जाम में बार बार आते हैं, उन्हीं पे हम विचार करेंगे। हम चलते हैं सीधे 12वें अधिवेशन पर। किस पर? 12th अधिवेशन पर। ये कब हुआ था? अगर मैं 12वें अधिवेशन की बात करूं तो ये हुआ 1896। कब? 1896 में अधिवेशन हुआ। कहां ये अधिवेशन हुआ? तो ये अधिवेशन हुआ मेरे दोस्त, ये हुआ था कलकत्ता। कहां ये अधिवेशन हुआ? देखिए 12वां अधिवेशन जो कि 1896 में हुआ, जो कि कहां हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। इसके अध्यक्ष की बात करूं तो 12वें अधिवेशन के दौरान इसके अध्यक्ष कौन थे? तो 12वें अधिवेशन के दौरान इसकी जो अध्यक्ष थे उनका नाम था रहीमतुल्ला सयानी। क्या उनका नाम था? तो उनका नाम था मेरे दोस्त रहीमतुल्ला सयानी। रहीमतुल्ला सयानी। अब देखिए ये क्यों प्रमुख है, क्यों इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, क्यों ये इंपॉर्टेंट है, ये भी मैं आपको बताता हूं। देखिए जो 12वां अधिवेशन था वो 1896 में हुआ था। कब हुआ था? 1896। तो 1896 से अगर आपने पहले से ही तैयारी करी होगी तो आपको पता होगा 1896 में एक घटना हुई थी। क्या घटना हुई थी? 1896 में कलकत्ता में पहली बार भारत का वंदे मातरम गाया गया था। क्या गाया गया था? वंदे मातरम पहली बार कब गाया गया था, यह प्रश्न आता है। तो वंदे मातरम पहली बार 1896 कलकत्ता अधिवेशन, जो कि कांग्रेस का 12वां अधिवेशन था, जिसके अध्यक्ष रहीमतुल्ला सयानी थे। तो उस समय पर पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। लिख देता हूं, वेरी इंपॉर्टेंट यहां से हो जाता है कि इस अधिवेशन के दौरान इस अधिवेशन के दौरान पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। देखिए भाई कितने प्रश्न यहां से बनते हैं, बहुत ज्यादा प्रश्न, बहुत सारे प्रश्न। कई बार यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। कई बार एसएससी ये भी पूछ लेगी कि भैया पहली बार वंदे मातरम कहां गाया गया था? कलकत्ता में गाया गया था। किस सन में गाया गया था? 1896 में गाया गया था। वो कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था जिसमें पहली बार वंदे मातरम को गाया गया? तो वो कांग्रेस का 12वां अधिवेशन था जो 1896 में हुआ था, कलकत्ता में हुआ था, और इसके अध्यक्ष रहीमतुल्ला सयानी थे। इस अधिवेशन के दौरान ही पहली बार वंदे मातरम को गाया गया। देखिए मैं इतनी बार चीजों को क्यों दोहरा रहा हूं, क्योंकि मेरा मानना है कि लिखने से ज्यादा इंसान सुनते सुनते बहुत जल्दी याद करता है। देखा कभी आपने गाने लिखे हैं? कभी गाने सिर्फ आप सुनते हैं, सुनते सुनते आपको गाने याद हो जाते हैं। कोई सा भी गाना देख लीजिए, कान में ईयरफोन लगाया है, सुन रहे हैं, और अचानक से मुंह पर दोहराने लग गए आप उस गाने को, तो सुनते सुनते चीजें बहुत जल्दी याद होती हैं। बंदा कनेक्ट कर लेता है ना एकदम से, यार बहुत गहरा। पर ध्यान लगाना पड़ता है, हम गानों में ध्यान लगाते हैं,
वैसे ही ध्यान लगाना पड़ता भैया। तो देखिए वंदे मातरम पहली बार कब गाया गया? 1896 कलकत्ता अधिवेशन, अध्यक्ष थे रहीमतुल्लाह सयानी, और ये 12वां अधिवेशन था कांग्रेस का, इसमें पहली बार वंदे मातरम को गाया गया। ठीक, इतना क्लियर? यहां पर कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। अब देखिए 12वां अधिवेशन पे हम पहुंचे, अब हम आपको लेके चलते हैं 13, 14, 15 नहीं, सीधे 23वें अधिवेशन पर। कौन सा अधिवेशन? सीधे 23वें अधिवेशन पे हम आपको लेके चलते हैं। 23वां अधिवेशन जो कि कब हुआ था? 23वां अधिवेशन हुआ था मेरे दोस्त 1907 में। 1907 में कहा यह अधिवेशन हुआ? तो यह हुआ था सूरत। सूरत कहां है? गुजरात। सूरत में यह अधिवेशन हुआ। सूरत कहां पर है? गुजरात में है। ठीक, अब देखिए इसमें ऐसा क्या खास बात हुई, इसे भी देखते हैं। सबसे पहले इसके अध्यक्ष देखते हैं कि भैया 23वें अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो 23वें अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे उनका नाम था रास बिहारी, रास रास बिहारी बोस। देखिए भाई, रास बिहारी बोस इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। और इस अधिवेशन में क्या खास बात थी, क्यों हम 1907 का अधिवेशन पढ़ रहे हैं जो सूरत में हुआ था, और इसके अध्यक्ष रास बिहारी बोस थे? क्यों इस अधिवेशन को हम पढ़ रहे हैं, क्यों, क्या इसमें खास था? तो भाई देखिए इसमें खास बात यह थी कि इस अधिवेशन के दौरान ही, लिख देता हूं कि इस अधिवेशन इस अधिवेशन के दौरान कांग्रेस का विभाजन, हाँ भाई कांग्रेस का विभाजन, गरम दल, कांग्रेस का विभाजन गरम दल व नरम दल में हो गया। देखिए भाई क्यों ये इंपॉर्टेंट है 1907 का अधिवेशन, क्यों हम इसके बारे में आज पढ़ रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है बात है। क्यों? देखिए 23वां अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, कौन सा अधिवेशन? 23वां अधिवेशन हुआ 1907 में। कितने में? 1907 में कांग्रेस का 23वां अधिवेशन हुआ जो कि सूरत गुजरात में हुआ था। इस अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे उनका नाम था रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। और इस अधिवेशन के दौरान ही कांग्रेस का विभाजन होकर कांग्रेस के दो हिस्से हो गए। पहला हिस्सा गरम दल, दूसरा हिस्सा नरम दल। देखिए कांग्रेस दो भागों में बट गया। एक कांग्रेस में कुछ ऐसे लोग थे जो तुरंत एक्शन चाहते थे, जो चाहते थे चाहे लड़ाई करनी पड़े, चाहे शस्त्र उठाने पड़े, तो ये एकदम से गर्म हो जाते थे किसी भी बात पर। एक वो लोग थे जो शांति से, सम्मेलन द्वारा, आंदोलनों द्वारा चाहते थे कि शांति से हर चीज हो, ज्यादा इसमें आंदोलनबाजी ना हो, तो यह शांति से, ज्यादा क्रूरता ना हो, किसी को चोट ना पहुंचे, है ना, किसी चीज का नुकसान ना हो, ऐसे कुछ लोग थे। तो इन दोनों की आपस में बनी नहीं। जब बनी नहीं तो क्या हुआ भैया, 1907 में सूरत अधिवेशन के दौरान रास बिहारी बोस अध्यक्ष थे उस समय, और इस समय कांग्रेस का विभाजन हुआ और कांग्रेस दो दल, गरम दल और नरम दल में विभाजित हो गई। कितने दल में विभाजित हो गई? गरम दल में, नरम दल में विभाजित हो गई। दो दलों में कांग्रेस विभाजित हो गई। ठीक है भैया, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। और ऐसे ही बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू हमारे चैनल रामराय स्टडीज पर रोज शाम को 6 बजे हमारे द्वारा एक वीडियो अपलोड की जाती है। जाइए देखिए, बहुत अच्छी क्लासेस हमारे पास होती हैं। और अभी फिलहाल में हम कांग्रेस के अधिवेशन पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमारी एक क्लास हो गई है, अब हमारी ये क्लास चल रही है, इसमें भी अधिवेशन पढ़ेंगे। 2-3 और क्लास है उसमें भी अधिवेशन चलेंगे। बाद में जब ये क्लासेस कंप्लीट हो जाएंगी तो शायद मैं इसकी एक प्लेलिस्ट बना दूं सिर्फ कांग्रेस और कांग्रेस के अधिवेशन की। ठीक, तो देखिए हम अब चलते हैं सीधे, हमने कितना अधिवेशन पढ़े? 23 अधिवेशन। अब हम पढ़ेंगे 27वां अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन? 27वें अधिवेशन पर चलते हैं हम। देखिए ये वाला थोड़ा सा मैं मिटा देता हूं यहां पर। अब हम चलते हैं सीधे 27वें अधिवेशन। 27वां अधिवेशन
जो कि कब हुआ था? 27वां अधिवेशन जो कि हुआ था 1911 में। 1911 में ये अधिवेशन हुआ। कहाँ ये अधिवेशन हुआ? तो भाई ये भी हुआ था कलकत्ता में। कहाँ? ये अधिवेशन भी कलकत्ता में हुआ था। इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? अगर मैं इस अधिवेशन के अध्यक्ष की बात करूं तो इस अधिवेशन के अध्यक्ष का नाम था पंडित पंडित विशन नारायण धर। तो भाई देखिए, एक अधिवेशन हुआ, 12वां अधिवेशन जो हुआ 1896 में कलकत्ता में हुआ, जिसके दौरान पहली बार वंदे मातरम को गाया गया। एक अधिवेशन हुआ 27वां अधिवेशन जो हुआ 1911 में, यह भी कलकत्ता में ही हुआ। इस अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो थे पंडित विशन नारायण धर। और इस अधिवेशन के साथ पहली बार भारत में जन गण मन को गाया गया। इसलिए यह अधिवेशन बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए अधिवेशन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसलिए अधिवेशन से बहुत ज्यादा प्रश्न बनते हैं जो एग्जामिनर बार बार हर बार आपके जो प्रश्न पत्र आता है उस पर रखता है। ठीक है, इसे भी मैं यहां पर लिख देता हूं कि इस अधिवेशन के दौरान ही इस अधिवेशन के दौरान ही पहली बार जो है वो जन गण मन को गाया गया। देखिए भाई, क्यों ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्यों इतने सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न यहां से बनते हैं, कि मैं आपको बता रहा था कि क्यों ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो भैया 27वां अधिवेशन जो कि 1911 में हुआ, कहां? कलकत्ता में यह अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे उनका नाम था पंडित विशन नारायण धर। इस अधिवेशन के दौरान ही पहली बार जन गण मन को गाया गया। कहां गाया गया? कलकत्ता में। किस सन में? 1911। किस अधिवेशन में? 27वें अधिवेशन में। अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा प्रश्न यहां से बनते हैं। 5-6 प्रश्न, इसी में से 5-6 प्रश्न बनेंगे, घुमा फिराकर आपसे यही चीजें पूछी जाएंगी। तो इसे अच्छे से याद कीजिएगा, बहुत ही अच्छे से इसे याद कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छे से समझ लीजिएगा। बेहद इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये सारे अधिवेशन हैं। देखिए, आज हमने कौन से अधिवेशन पढ़े? आज हमने चौथा, 12वां, 23वां और 27वां अधिवेशन अपना पूरा किया। अगली क्लास में हम और ज्यादा महत्वपूर्ण अधिवेशन जो लखनऊ में हुआ, जिसमें गरम दल नरम दल दोबारा से इनका शामिल हो गया, ये कांग्रेस में मुस्लिम लीग का शामिल होना, या एनी बेसेंट का अध्यक्ष बनना, या सरोजिनी नायडू का अध्यक्ष बनना, और एक बेहद इंपॉर्टेंट अधिवेशन जो गांधी जी के ऊपर है। पूछा जाता है कि गांधी जी कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान अध्यक्ष रहे, या गांधी जी कितनी बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, या कौन सा अधिवेशन ऐसा था जिसमें गांधी जी ने अध्यक्षता करी। तो ये कुछ बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण अधिवेशन है, इसे हम अगली क्लास में देखेंगे जो कि कल हमारे चैनल पर अपलोड होगी। बाकी ये जो वीडियो है ये शाम को 6 बजे हमारे वीडियो पे चैनल पे अपलोड कर दी जाएगी। जाइए देखिए, बहुत ही अच्छे टॉपिक चल रहे हैं कांग्रेस में, कांग्रेस के अधिवेशन, सारे अधिवेशन हम कवर करेंगे। कुछ 16-17 अधिवेशन, 17-18 अधिवेशन है, वो सारे कंप्लीट करके बहुत ही अच्छे से आपकी नोट्स बन जाएंगे, बहुत ज्यादा आपके काम आने वाले हैं। तो इसे अच्छे से पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।